यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 में दी गई आकृति 6 में ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी का, ठीक है। कौन हम लोग को ए सी बी निकालना है, कौन ए सी बी निकालना है, ए बी सी निकालना है और ए डी सी निकालना है। यानी हमको कौन निकालना है, कौन सा ये बी कौन निकालना है, सी कौन निकालना है और कौन सी, और कौन यहाँ सी एक निकालना है, दूसरा एक तो दिया हुआ है, ठीक है, और सी कौन निकालना है और यहाँ से यहाँ भी इसका भी निकालना है। 3 कौन हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी समानांतर है, लिखिए इसलिए ए बी समानांतर है सी डी का, तथा तो ए बी समानांतर हो गया सी और डी का। तो इसमें से आप देखिए तिर्यक रेखा किसको लेंगे आप, तो तिर्यक रेखा लिखिए बी सी क्या है, बी सी एक क्या हो गया, एक तिर्यक रेखा हो गया। आज आप बी सी क्या हो गया, एक तिर्यक रेखा हो गया, तथा बी सी एक तिर्यक रेखा बी सी एक तिर्यक रेखा जब हो जाएगा, बी और सी मान लीजिए, देखिए यहाँ तो इस कोण को देखिए, ये कोण बराबर होगा, ठीक है, इस कोण का, जब तिर्यक रेखा बी सी हुआ तो यहाँ। तो हम लोग फिर लिखेंगे कोण, इसलिए कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी। कौन सा देखिए, तो कोण ए बी ए और सी ये यहाँ है, ठीक है। कोण कोण ए ये 60 डिग्री जहाँ है, ये बराबर है कोण सी का, यहाँ ये सी का 60 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा का जो कटता है और एकांतर कोण जो होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख दीजिए, तो आपका कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। तो यहां आपका जो निकल के आ गया ये 60 डिग्री। अब हम लोग पुनः फिर एक बार फिर आते हैं इसको, अगर हम देखिए ये हमारा यहाँ 60 डिग्री आ गया ना, तो हमको कौन सी को निकालना है इसको। तो यहाँ देखिए एक ये और ये तीनों यदि मान लीजिए ये तीनों कोण को यदि यहाँ पर इसका भी जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो लिखिए अब कौन सा कोण होगा, कोण बी होगा, ठीक है। तो कौन लिखिए, कोण डी सी ई प्लस कोण डी सी ए प्लस कोण ए सी और बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्यों रेखिक युग्म से यहाँ लिख दिया रेखिक युग्म। अब सबका मान देखिए, किसका मान सिर्फ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मान नहीं दिया है इसका, डी सी ए का मान नहीं दिया हुआ, प्लस पहले तो कितना है 45 डिग्री है, दूसरा है 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो आप जोड़ेंगे कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा आपका, पहले जोड़ दोनों को कर लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ निकालेंगे कोण डी सी ए बराबर 180 में 105 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा 180 में 5 घटा देंगे तो यहाँ निकल कर आएगा आपका 75 डिग्री। तो यहाँ कितना हो गया, ये आपका 75 डिग्री निकल कर आया। तो आप लोग हम लोग लिख सकते हैं, बी निकाल दिए, सी भी निकाल दिए हैं, और वहाँ अब यह हमारा जो यहाँ है अब जो है कंप्लीट जो है हमारा निकल कर आ गया है।
तो हम लोग लिखते हैं यहाँ अतः लिखिए, अतः कौन सा निकला, अभी मान निकला, कौन लिखिए, कौन बी 75 डिग्री निकल का आ गया, कौन निकल का आ गया ए सी बी एक 45 डिग्री आ गया, और फिर कौन आया ए सी डी बराबर कौन कितना आया 60 डिग्री। ये आपका आंसर। सात नंबर में देखिए, दी गई चित्र में, चित्र नंबर 7 में ए बी समानांतर है सी डी का। तो ए बी ये रेखा है और सी डी नीचे वाला रेखा है, ये दोनों क्या है समानांतर है। कौन दिया हुआ ई कौन यहाँ पर है, देखिए ई कौन यहाँ पर दिया हुआ है, एक 45 डिग्री दिया है ए ई एफ, यानी ए ई और एफ ये वाला कौन 45 डिग्री दिया हुआ है, और ई जी डी यानी ई और जी और डी ये दिया हुआ है 125 डिग्री। एक्स और वाई का मान निकाला, एक्स और वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x प्लस ये यहाँ देखिए, ये दोनों का जो जोड़ होता है ना, वह आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री का होता है। तो x का मान निकल जाएगा, इसलिए x प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। क्यों कि अंतः कोण है ये। ठीक है, या आसन्न कोण लिख दीजिए, अंतः कोण लिखिए या आसन्न कोण, आसन्न कोण जो लिखना आपको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए x बराबर हो गया है 180 डिग्री में 45 डिग्री माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो x बराबर हो गया आपका 135 डिग्री। x का कितना मान निकला 135 डिग्री। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पुनः कौन सा कौन लिखेंगे ए। ठीक है, ए ई और जी यानी यहां से यहां तक। ठीक है, इस कोण को और इस कोण को, दोनों को, यहां दो कोण है ए ई और जी, कोण बराबर है कोण ई जी और डी का। क्यों बराबर है, तो देखिए यहाँ पर ये यदि मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है, ये इस तरह का एक तिर्यक रेखा खींचते हैं यहाँ पर ऐसे, तो देखिए यहाँ ये कोण और ये कोण बराबर होता है। चाहे इस कोण को यदि 2 भाग में बांटे या 3 भाग में बांटे, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोण तो हमारा एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ लिख दीजिए एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है और 45 डिग्री दिया है, बराबर है 125 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए y बराबर हो गया आपका 125 डिग्री में माइनस कीजिए 45 डिग्री, तो y का मान कितना निकल कर आएगा आपका, अगर यदि माइनस कीजिएगा तो 80 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखिए अतः x बराबर 135 डिग्री और y बराबर कितना निकला 80 डिग्री। यही आंसर है, दोनों मान निकल गया। आठ नंबर में देखिए प्रश्न, 8 नंबर आएगा, दी गई आकृति 8 में AC, ठीक है, AC कहाँ है, देखिए A और C, ठीक है, यहाँ पर C है, AC समानांतर है EF का, E और F का। तो इस रेखा को हम यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह करके,
इस तरफ बढ़ जाएगा, तो यानी AC समानांतर हो जाएगा ये रेखा। और BD यानी B और D समानांतर है F और G का, ठीक है। कौन दिया हुआ है, F कौन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर F ये कौन दिया हुआ है, EF और B, यानी EF और B कौन दिया हुआ है 130 डिग्री, और CBD दिया हुआ है 55 डिग्री। यहाँ जो CB और D दिया है कितना, ये दिया है 55 डिग्री। तो हम लोग x और y का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह का एक रेखा निकला, ठीक है, ये तिर्यक रेखा निकलता है। तो यहाँ एक आसन्न कोण यहाँ होता है, एक आसन्न कोण यहाँ होता है ना। दो जो अंदर का जो दोनों कोण होता है, आसन्न कोण या अंतः कोण बोलिए, ये दोनों जो होता है जोड़कर 180 डिग्री होता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, इसलिए ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसलिए कौन सा समानांतर में, AB समानांतर हो जाएगा आपका, AB समानांतर है कितना है, EF का, E और F लिखते हैं इसको, A नहीं उतना, इसको AC बना दीजिए, यहाँ पूरा लाइन बना दीजिए। AC समानांतर है, A और C समानांतर किसका है, E और F का, E और F का। AC समानांतर है E और F का। तो यहाँ लिखिए x प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखिए आसन्न कोण, आसन्न कोण। तो यहाँ पर आपका x का मान निकल कर आएगा, 180 में 130 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, x का मान आपका निकल के आएगा 50 डिग्री। x बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। तो देखिए x बराबर यहाँ कितना निकला, देखिए यहाँ लिख दिए हैं 50 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, x आपका 50 डिग्री आ गया ना। देखिए यहाँ पर अब हम जो है x का यहाँ पर 50 डिग्री आ गया, इस कोण को, सब कोण को एक साथ ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक में। ACR क्या है, एक यहाँ पर, यहाँ देखिए ये सब कोण को हम यहाँ इस तरह करके हम यहाँ इस कोण को लिख दें। इस कोण को 4 भाग में बांटे या 3 भाग बांटे, 180 डिग्री होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। फिर लिखिए पुनः x प्लस y प्लस x प्लस वाई प्लस, इस कोण का नाम है 55 डिग्री दे देते हैं, बराबर हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए x का मान निकला है 50, लिख दीजिए x का मान है 50, y का मान नहीं मालूम है, ठीक है, और 55 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, 180 डिग्री यहाँ दिया है। तो आपको 55 इसको जोड़िए, 50 पे 100, 105 डिग्री, y प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y में y का माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में 105 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो y का मान निकल कर कितना आएगा, ये बचेगा 5, और यहाँ से चला गया था एक, तो कितना डिग्री आएगा ये 105 डिग्री में चला जाएगा तो 75 डिग्री, 5 और यहाँ से 1 था 5 5 7, ठीक है, 75 डिग्री y का मान निकल कर आएगा। इसका मान कितना निकला है, 75 डिग्री निकल कर आया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए, इस 75 को देखिए, संगत कोण जैसे यहाँ पर है, एक ये संगत कोण और ये दोनों संगत कोण है, दोनों को आप फिर लिखिए पुनः y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, संगत कोण, आसन्न कोण, अंतः कोण या आसन्न कोण लिखिए, आसन्न कोण, क्योंकि दोनों का जो होता है आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले कौन सा लाइन में, तो समानांतर किसका होगा, समानांतर ये दोनों समानांतर में है। ये रेखा जो है यहाँ इस रेखा में और इस रेखा में समानांतर। तो यहाँ पहले लिखना था
लिखना था आपको, बी डी समानांतर है एफ और जी का, ये पहले ऊपर में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर फिर इसका मान लिखा लिए, y का मान निकला हुआ है 75 डिग्री प्लस z का मान और 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ z बराबर होता है 180 में 75 को घटा दीजिए तो बराबर आता है z बराबर 105 डिग्री। तो हमारा x बराबर यहाँ निकला था, x बराबर और y बराबर और z बराबर, यही मान निकालने के लिए बोला गया ना, तीन ही मान निकालने के लिए बोले, x y x बराबर। तो x का मान हमारा कितना निकला है, देखिए x का मान 50 निकला है और y का मान निकला है 75 डिग्री और z का मान 105 डिग्री। ये आपका आंसर निकल कर आया। नंबर 9 में दी गई आकृति 9 में ए बी समानांतर है सी डी का, तो ए और बी रेखा है समानांतर है सी और डी रेखा का, ठीक है। और कौन दिया हुआ है, एफ कौन, ये एफ कौन दिया हुआ है यहाँ, के एफ और जी, ठीक है। यहाँ पर जी है, के एफ और जी कौन है 35 डिग्री दे दिया है क्वेश्चन, और के जी एच, के जी और एच 65 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स और वाई का मान निकालिए। तो हम यहाँ पर जो है देखिए 35 यहाँ पर नहीं है, इस कोण का हम मान लीजिए जेड, ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 65 डिग्री है यहाँ, ठीक है, 65 डिग्री है और ये एक्स है, तो एकांतर कौन हो गया यहाँ। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। ये दोनों कोण का दोनों का कान कौन क्या, कोणों का मान क्या होगा, ये आसन कौन है, ये कौन और ये कौन, कौन आसन कौन है। और यहाँ पर देखिए इसका जो अपोजिट का एंगल है वो एफ का जो 65 डिग्री है, वाई और वाई बराबर कितना होगा 65 डिग्री। तो यहाँ लिखिए क्योंकि वाई बराबर 65, क्यों, शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है वो, इसीलिए वह जो है एक्स वाई बराबर कितना हो गया 65, ठीक है। y का मान आपका निकल के आ गया 65, ठीक है। आप सोचिए y का मान 65 निकल के आ गया है, तो यहाँ पर देखिए इस कोण को और इस कोण को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों का आसन कोण है, बराबर है दोनों, होता है ना। तो ये दोनों हम लोग लिखेंगे पुनः कोण z प्लस 35, ठीक है, बराबर 65, लिखिए आसन्न कोण, क्यों कि आसन्न कोण है, दोनों है आसन्न कोण है। तो यहां पर देखिए z यानी z को लिखेंगे, तो z को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए एफ और के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण z बराबर हो गया 65 में 35 को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो z बराबर हो गया 0 और ये आ गया 3 में 3 30 डिग्री। तो z कितना आके निकल कर आ गया 30 डिग्री निकल कर आ गया आपका z कितना निकल कर आया, यह 30। ए एफ जी बराबर होगा x का, x डिग्री का। तो यहाँ पर आपको इसका मान निकल गया है, यानी x बराबर हो गया आपका 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका हम लोग जो निकाले हैं 30 डिग्री, ये कोण जो है ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण का, ठीक है। ये 30 डिग्री यहाँ ये कोण है, ये कोण जो है एकांतर कोण है, यहाँ लिखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो x बराबर 30 डिग्री, y बराबर 65 डिग्री आंसर। आइए हम लोग अब 10 नंबर बनाएंगे। तो 10 नंबर में देखिए यहाँ पर ए बी समानांतर है सी डी का, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है, ये यहाँ एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ एक एंगल दिया हुआ है ना। तो ये दोनों का जो मान है 135 डिग्री है, ठीक है। दोनों का जो है एक है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री और ये है 135 डिग्री, ठीक है। हमारा जो है इस x का मान हमको निकालना है।
तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग को ये फिगर को इस तरह से बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तिर्यक रेखा के अनुसार में हम लोग को यहाँ बनाना होगा। तो इसको जो हम लोग है एक सीधी रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रचना करेंगे, एक सीधी रेखा इसकी ओर से यहाँ पर खींच दी है, और ई रेखा का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी आपका अपने अनुसार आर बी जी जो देना है आपको दे दीजिए। तो एक्स वाई जेड आर बी जो देना है एस वाई दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो भाग में बट गया, यहाँ से यहाँ बट गया, और देखिए यहाँ से यहाँ एक भाग में बट गया ना। तो अब देखिए ये दोनों भाग को यदि हम जोड़ देंगे निकाल कर, तो मेरा x का मान निकल कर आ जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये समानांतर रेखा जो है r समानांतर रेखा CD जो है यहाँ पर यदि r यहाँ कुछ तो नाम देख लेते बुक में, क्या नाम है, m है, ठीक है। ये रेखा यहाँ पर m हो गया। तो m और r समानांतर है CD का, और m और r समानांतर है AB का, ठीक है। तो यहाँ एक तिर्यक रेखा बनेगा, तो ये एक अंतर कोण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये संगत कोण यहाँ पर है, ये इसके अनुसार, और यहाँ पर इसके अनुसार, और ये कोण देखिए, ये दोनों कोण का हम यदि मान निकालेंगे, जोड़ेंगे, जो आसन अंतर कोण होता है या आसन कोण होता है, तो दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसके अनुसार निकाल के x का मान हम लोग निकाल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग बनाते हैं किसे है, तो वो हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर पहले लिखिए रचना लिखे। तो रचना में क्या करना है, तो m यहां देखिए m और r, m r, छोड़िए इसको, अच्छा से नहीं दिख रहा है, बढ़िया से लिख देते हैं। mn समानांतर है, किसका समानांतर है, AB समानांतर फिर है CD का, है ना, CD का ये समानांतर है। रचना कर दिया, CD का AB समानांतर है MN है, तथा कौन सा B और M, B देखिए B और M एक तिर्यक रेखा है, BM, ये दोनों समांतर है, तिर्यक रेखा, इसको ले लेते हैं। तो जब इसको तिर्यक रेखा ले लेंगे तो इसलिए कोण ABM प्लस कोण BMN बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये आसन्न कोण है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 100, यहां आप लिखेंगे कोण BMN जोड़ 120 डिग्री, हमें इधर निकालने के लिए इधर किए हैं, इसका इधर लिखना था आपको 180 डिग्री बराबर कोण BMN बराबर 180 में 120 को घटा दीजिए, बराबर 60 डिग्री। तो आपका एक जो एंगल निकल कर आया BMN, BM और N ये 60 डिग्री निकल कर आया, ठीक है। आधा एक्स में कितना निकल कर आया, 60 डिग्री। फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे फिर दूसरा भाग में। फिर लिखेंगे पुनः MN समानांतर है CD का, CD है, तथा तिर्यक रेखा कौन हो जाएगा, BC, और BC नहीं, C और M, CM एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है,
तो हम लोग को इसलिए कॉन एन एम सी प्लस कॉन डी सी एम बराबर 180 डिग्री। क्यों कि आसन कौन है, आसन कौन, आप सबका मान लिख दीजिए, कॉन एन एम सी बराबर नहीं, जोड़ होगा, जोड़ 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दूसरा स्टेप में लिखिए कॉन एन सी बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। फिर लिखिए कॉन एन एन एम सी बराबर 135 में चला जाएगा कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका है। ये कितना निकल के आया, एन एम सी कितना निकला 45 डिग्री। तो एक निकल गया यहाँ पर 60 डिग्री, दूसरा कितना निकल गया 45 डिग्री। तो यहाँ लिखिए चूंकि x बराबर है, किसका बराबर है, x जो है यहाँ से यहाँ किसका बराबर है 60 और 45 का बराबर है। तो लिखिए दोनों का कॉन एन एम सी जोड़ कॉन बी एम सी, कॉन बी एम और एन सी नहीं, सी कहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए फिर x बराबर हो गया, एक का निकला क्या, एक का निकला आपका 60 डिग्री और दूसरा का कितना निकला 45 डिग्री। तो 60 और 45 को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 डिग्री आ गया आपका। दोनों को जोड़ेंगे तो 105 डिग्री आंसर है। प्रश्न संख्या 11 में देखिए, दी गई आकृति 10-11 में सी डी समानांतर है ई एफ का, सी डी समानांतर है ई एफ का। तो एक्स और ए जी डी यानी ए जी कौन सा का लिखा है, जी यहाँ लिखा है, ये ए जी और डी का मान निकल के ए जी और डी का, यानी इस कोण का आपको मान निकालना है। तो हम लोग ये और इसका मान भी दिया हुआ है, एच का यहाँ एच है, जी एच मान निकालना है। तो हम लोग को दो समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण को हम लोग आसानी से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो लिखिए सी डी समानांतर किसका है, ई एफ का है समानांतर है, लिख दिए। अब यह लिखिए इसीलिए यहाँ लिखिए चूंकि सी डी समानांतर है ई एफ का, तो लिखिए यहाँ पर इसलिए 3x प्लस 10 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिखिए संगत कोण, संगत आसन कोण, आसन कोण या अंतः कोण लिखिए, आसन दोनों जो है आसन कोण है। अब यहाँ दोनों जोड़िए 3x और 2x 5x हो गया, 5x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए 5x बराबर 180 में 10 को घटा दीजिए तो 5x बराबर हो गया 170 डिग्री। अब यहाँ देखिए x बराबर है गुना में है तो भाग में चला जाएगा, x बराबर हो गया 170/5। तो दोनों को कटा देंगे तो हमारा x का मान निकल के आएगा, काटेंगे 5 तिया 15, 3 का 5 तिया 15 में कट जाएगा और 4 5 20, हाँ तो यहाँ होगा
अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ 5 से काटें इसको और दोनों को काट कर हमारा 34, 3 बचे 15, अच्छा हाँ 34 डिग्री आंसर निकल कर आया। एक्स कितना निकल कर आया? 34 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान 34 डिग्री निकल कर आया। जब x का मान 34 डिग्री निकल कर आया तो x का मान हम लोग निकाल दिए 34 डिग्री, यहाँ लिख दिए x बराबर 34 डिग्री। ठीक है, ये हम लिख के रखें। उसके बाद लिखिए पुनः, अब यहाँ देखिए कौन AGD, कौन AGD ये कौन, ठीक है, और बराबर है ये कौन GHF, कौन GH और F, इस कौन का बराबर है GH और F। हाँ, ये कौन और ये कौन दोनों क्यों ये क्यों बराबर है? GHF, GH और F ये कौन बराबर है, और कौन कौन है AGD, ये इसी को लिखेंगे हम लोग। पुनः AD बराबर है कौन GHF का। क्यों कौन बराबर है? क्योंकि ये दोनों संगत कौन है, संगत कौन है। अब यहाँ इसका मान निकालिए तो लिखिए AGD बराबर है 2x का, नहीं दोनों का बराबर है ना, संगत कौन है, तो ये यहाँ और यहाँ दोनों संगत कौन हुआ तो बराबर नहीं होगा? हाँ होगा। तो देखिए कौन AGD बराबर हो गया 2 गुना x का मान कितना है 34, है ना, तो हो गया आपका AGD बराबर 34 गुना 68 डिग्री निकल कर ये आया आपका। एक कौन हो गया आपका 34 डिग्री, दूसरा कौन हो गया 68 डिग्री। ये